Hello and welcome back to the UPSC Prelims 5-minute series on CCSA YouTube channel. Continuing with the series, today's topic would be the comparison, the differences and the role of ICC and ICJ. International bodies is a very important and a favorite topic of UPSC जिसपे हर साल किसी न किसी फॉर्म में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है. यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट रहती है एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस या टू ऑफ दोज इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर आईसीसी एंड द आईसीजे. First of all, we'll see the work, the nature of ICC, then we'll see ICJ, and finally we will see the comparison between the two bodies. So the first thing about ICC is that it is governed by an international treaty which is called the Rome Statute. Rome Treaty हम जिसको बोलते हैं, ICC has been created under that treaty. It is the world's first permanent international criminal court. So ICC जैसी body इससे पहले नहीं बनी थी and it was the first such international body to be created. इसके बाद ICC investigates. Important point is individuals. Right? हम आगे जाके देखेंगे कि ICJ क्या करता है, International Court of Justice क्या करता है. बट अभी के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या करता है, इट डील्स ओनली विद द इंडिविजुअल्स व्हिच आर चार्ज्ड विद द ग्रेवेस्ट क्राइम्स ऑफ किस किस तरह के क्राइम्स आर अंडर द एम्बिट ऑफ आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, कोई भी ह्यूमन राइट की अगर वायलेशन है, अगर कोई क्राइम ऑफ एग्रेशन है, क्राइम ऑफ हेट है, वो सब किसके अंडर आता है, आईसीसी और द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट इंडिया is not a party to the Rome Statute, which means that it is not a party to the ICC. Party in the sense, India is not a member of the ICC. इसी के साथ साथ USA, इसी के साथ साथ China, ये तीन countries which are important, three big countries of the world are not the part of ICC. The next point is ICC का headquarters कहाँ पर है? It is in the Netherlands. Again, an important point from prelims point of view. अगर आईसीसी की थोड़ी सी वर्किंग के बारे में बात करें तो आईसीसी की वर्किंग में आते हैं हमारे पास 4 मेजर ऑर्गन्स. वन इज प्रेसिडेंसी, कौन सी स्टेट कैसे इसकी प्रेसिडेंसी डिसाइड होती है. देन वी हैव जुडिशियल डिवीजन, देयर आर 18 जजेस, टोटल 18 जजेस इन 3 डिवीजंस, और इसकी 3 डिवीजंस कौन सी होती है, प्री ट्रायल, ट्रायल एंड अपील्स. देन देयर इज द ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर जो सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करता है, प्रिलिमिनरी जो भी आपने एग्जामिनेशन करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो सब कौन करता है, द ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर. एंड फाइनली वी हैव द रजिस्ट्री जिसका काम होता है नॉन जुडिशियल एक्टिविटीज, कौन सी लाइक सिक्योरिटी, इंटरप्रिटेशन, डिफेंस, विक्टिम लॉयर्स एटसेट्रा, इन सबको ऑर्गेनाइज करना. जो चार, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो 4 तरह के क्राइम्स व्हिच आर कवर्ड अंडर आईसीसी आर द क्राइम्स ऑफ जेनोसाइड, द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, कोई भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, बेसिक वॉर क्राइम्स. फॉर एग्जाम्पल अभी आपने रिसेंटली देखा होगा रशिया एंड यूक्रेन के बीच में अगर वॉर हो रहा है, अगर उसमें कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की जाती है, उसमें कोई क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो जाता है तो वो किसमें आ जाता है, वॉर क्राइम्स. एंड फाइनली इज द क्राइम ऑफ एग्रेशन, किसी भी हेट क्राइम, कोई भी क्राइम व्हिच इज मोटिवेटेड बाय हेट, बाय एंगर, बाय एग्रेशन, ऑल दीस थिंग्स आर कवर्ड अंडर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. Another important point to be noted here is that ICC सिर्फ उन्हीं complaints या उन्हीं crimes के बारे में बात करेगा which have been conducted on or after 1st July 2002. 2002 was the year, or this was the date when this Rome Treaty was signed and was agreed. जिस दिन, जिस साल Rome Treaty agree हुई थी, ICC creation में आया था, उसके बाद से अगर कोई भी crime हुआ है, वो ही crime पे जुरिस्डिक्शन है. बैकडेट क्राइम्स पे जुरिस्डिक्शन आईसीसी की नहीं है. मूविंग अहेड, अगर हम बात करें तो आईसीसी की अपनी कोई भी पुलिस फोर्स नहीं है, वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करेगा, वो सिर्फ जजमेंट देगा. पुलिस किसकी रहेगी, जो भी स्टेट है उसका काम है, जो भी आईसीसी का जजमेंट आया है उसको इंप्लीमेंट करना. सो इट इज एन इंपॉर्टेंट, सीधा ऐसे ही आपको प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ सकती है कि क्या आईसीसी की अपनी पुलिस फोर्स है कि नहीं. ICC does not have a police force of its own. Another important point, ICC cannot impose a death sentence. कोई भी imprisonment दे सकता है 30 years तक की, but it cannot give you a, or it cannot give
the decision of a death sentence for any type of crime which has been committed. No retrospective jurisdiction, ये वही वाला पॉइंट है जो हमने डिस्कस किया. सिर्फ 1 जुलाई 2002 के बाद से रोम ट्रीटी जब फोर्स में आई थी, जब सब जिन पार्टी ने रैटिफाई करना था, उस रैटिफिकेशन पर जब ट्रीटी इन्फोर्समेंट हुई थी, उस दिन के बाद से ही वो क्राइम्स की जुरिस्डिक्शन रखता है. सो दिस डेट, दिस 1 जुलाई 2002 becomes very very important. Next, I would say is that ICC has automatic jurisdiction only for crimes committed on the territory of a state which is a member. ICC किसी भी jurisdiction में किसी भी टेरिटरी में तभी jurisdiction दे सकता है, कोई डिसीजन दे सकता है, अगर वो स्टेट ICC की पार्टी है, मेंबर है ICC की, तभी इट इज अंडर the jurisdiction, otherwise it cannot. Moving ahead towards ICJ, International Court of Justice. अब यहाँ पर एक important point आ जाता है, it is the world court. For example, we have High Court at the state level, Supreme Court at the India level. वैसे ही हर country के अपने अपने courts होते हैं, but world का court कौन सा है, पूरी धरती का, पूरे हमारे वर्ल्ड का कोर्ट कौन सा है, इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. कब फॉर्म हुआ था ये? जून 1945. तो यहाँ से हमें एक बात पता चल गई दैट आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यंगर देन आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ये पुरानी बॉडी है, 1945 में आई थी बाय द यूएन चार्टर. वो कैसे आई थी? वो आई थी रोम स्टैच्यू और द रोम ट्रीटी. दिस केम विद द यूएन चार्टर. It is the principal jurisdiction, judicial organ of the United Nations. ICC का कोई भी United Nations से लेना देना नहीं है. वो cooperate करती है United Nations के साथ, but it is not a United Nations body. But ICJ is the principal judicial organ of the United Nations. A point to remember is that headquarters of both ICC and ICJ is Netherlands, the Peace Palace, Netherlands. दोनों का headquarters same है, but it is the only body of of the United Nations which is outside New York. United Nations के जो 6 principal organs हैं, उनका headquarter कहाँ है? 5 principal organs हैं, उनका headquarter कहाँ है? It is in New York, but ICJ is the only body जिसका headquarter is in Netherlands, which is not in New York, or you can say America. The member states of the UN are automatic parties to the court. के पास चॉइस नहीं है. इफ यू आर अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, और देयर आर सो मेनी अदर कंट्रीज व्हिच आर मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ऑल ऑफ देम बाय डिफॉल्ट बिकम द पार्टी और मेंबर ऑफ द आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. एंड फाइनली, जो कंट्रीज यूनाइटेड नेशन की मेंबर नहीं है, दे आर कैन आल्सो बिकम अ मेंबर ऑफ आईसीजे बाय रैटिफाइंग द treaty. Moving forward to the next point, total number of judges in ICJ, a very important point. The total number of judges in ICJ is 15. 15 जजेस रहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जिनकी टोटल टर्म रहती है 9 years. एक जज की जो टर्म है वो कितनी होती है? 9 years. Every 3 years, हर 3 साल के बाद इलेक्शन होते हैं for 1/3 of the seats. 5 judges will retire and new judges will take their place. उसके बाद the retiring judges are eligible for re-election. There is no such barring that they cannot be re-elected. They can be. And elections होते कहाँ हैं? Who are the people or who are the members who vote? It is voted by the UNGA and UNSC, United Nations General Assembly, and United Nations Security Council. Only states may be parties to contentious cases. जो पार्टी है ICJ के, वो ही सिर्फ केस फाइल कर सकते हैं. उसके बाद जो डिसीजंस आईसीजी से आते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके 2 कंपोनेंट्स रहते हैं. एक रहती है जजमेंट व्हिच इज बाइंडिंग. आईसीजे ने बोल दिया दिस इज द पनिशमेंट, दिस शुड बी डन, वो जजमेंट हो गई. उसके अलावा आईसीजे कुछ एडवाइजरी ओपिनियंस दे सकता है ऑन द प्रॉब्लम, एंड दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द जजमेंट. मूविंग अहेड, इट कैन नॉट टेक अप सुओ मोटो केसेस. आईसीजे में जितना मर्जी ग्रेवेस्ट क्राइम हो जाए, कोई भी स्टेट में प्रॉब्लम आ जाए, until and unless कोई एक स्टेट which is a party to the United Nations or the ICJ अगर वो कंप्लेंट फाइल नहीं करती है, तो ICJ cannot take up suo moto cases. Finally, it does not have jurisdiction to try individuals. An important point. ICC में हमने first point यही देखा था, it tries individuals, but ये है ICJ does not try individuals, it tries the state organs. जो state है, जो सरकार है,
जो सरकारी डिपार्टमेंट्स है उनको हैंडल करती है, नॉट दीज इंडिविजुअल्स। मूविंग अहेड, अगर हम ब्रीफ में इनके डिफरेंस देखें, on the left side we have ICJ, here we have ICJ, उसके particulars हैं, here we have ICC, उसके particulars हैं। First difference definitely रहेगा establishment, ICC was established in 1946, ICC was established in 2002, हमें यहाँ से पता चलता है this is the older body, ICJ पुरानी body। उसके बाद authority कहाँ से आती है, UN charter से आती है। UN चार्टर में बोला गया था कि यूनाइटेड नेशंस के साथ एक ऐसा ऑर्गन बनाया जाएगा which will be dispute resolution, which is ICJ। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की अथॉरिटी कहां से आती है, it comes from the Rome Treaty which was signed in 2002 or you can say ratified and enforced in 2000। रिलेशनशिप विद UN, ICJ ऑफिशियल कोर्ट है यूनाइटेड नेशंस का, ICC का UN से कोई भी लेना देना नहीं है, इट इज सेपरेट, इट इज इंडिपेंडेंट। हेडक्वार्टर्स एक ऐसा कॉमन पॉइंट है दोनों के बीच में, दोनों कहां से हैं, नीदरलैंड से, हेडक्वार्टर्स दोनों के नीदरलैंड में रहते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ICJ इज अ सिविल कोर्ट, ये वॉर ऑफ क्राइम, एग्रेशन, वॉर्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इस टाइप के क्राइम्स को नहीं देखता है, कौन से क्राइम इश्यूज को देखता है व्हिच आर सिविल इन नेचर, व्हाइल ICC इज अ क्रिमिनल कोर्ट। जुरिसडिक्शन मेंबर स्टेट्स रहती है, नेशनल गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट ने कोई गलती करी है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस तरह की गवर्नमेंट्स के साथ डील करते हैं। ICC किसके साथ डील करता है, इंडिविजुअल्स, पीपल हु प्रमोट टेररिज्म, हु डू क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, हेट क्राइम्स, इंडिविजुअल्स की बात होती है ICC। फाइनली यहाँ पर कौन होता है, द स्कोप ऑफ वर्क क्या रहता है ICJ में, इट प्रोवाइड्स डिसीजन एज वेल एज एडवाइजरी ओपिनियन, whereas ICC provides criminal prosecution of individuals. Then you can say funding में it is funded by the United Nations, while ICC is funded by the member parties, जो भी member parties हैं वो contribute करती हैं and they fund ICC। अगर हम nature of judgment की बात करें तो ICJ is binding on the member countries, जो भी member है ICJ का, अगर ICJ ने कोई decision दिया है it will be binding, but ICC is not binding on any state except the parties। Finally, India is a member, very important point, ICJ का India member है by default, अगर वो United Nations का member है तो it became a member of ICJ, but India is not a member of International Criminal Court। So I think this gives you enough points to prepare for prelims. Basic, what is the strength of the judges, is India a member or not, what is the jurisdiction, is it member states or individuals? So I hope you will remember these points for exam. All the best.